वेलकम स्टूडेंट्स एंड आई होप दैट आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से हो रहे होंगे। आपने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिया, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम आज आपको डिस्कस करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1+3+5 डॉट डॉट प्लस 2n-1 इक्वल टू। तो आपको यहाँ पे सम करना है ये जो ऑड नंबर्स दिए हुए हैं इनको, तो क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पे सिंपली अगर आप एक एक दो दो नंबर को जोड़कर दिखाएं तो आसानी से आप रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1+3 को अगर ऐड किया जाए तो ये 4 होगा, और सिंपल अगर मैं 1 लेता तो भी आप इसको 1 ही लिखते, मीन्स आप 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे आपने ऐड किया तो 1+3 इक्वल टू 4 आया, तो इसे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप 3 नंबर्स को ले लें तो 1+3+4 5 3 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इनका सम कितना होगा 1+3 4+5 9 होगा, जिसको कि आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जितने भी आप टर्म्स लेते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, उस हिसाब से उस टर्म्स का जो नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इनको ऐड करने पर जो वैल्यू आ रही है वो जो भी टर्म्स की वैल्यू जो भी टर्म्स हैं उनके स्क्वायर के बराबर है। मीन्स जो अगर हम 1 का लिख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1+2, तो हमने यहाँ पे 2 टर्म्स ले लिए तो फिर 2 का स्क्वायर, हमने यहाँ पे 3 टर्म ले लिया तो यहाँ पे फिर 3 का स्क्वायर। तो ऐसे अगर हम n टर्म्स के लिए लिख रहे हैं तो 1+3+5 प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1, तो इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि आप n के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए आपका ये n स्क्वायर हो जाएगा। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। तो यहाँ पे सभी टर्म्स की वैल्यू जो है जोड़ने पर आपका n स्क्वायर आएगा। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस lx प्लस m इक्वल टू 0 डिफर बाई 1, देन what is the value of L square? So we know that for any equation ax square plus bx plus c equal to 0, we get the product of the roots and the sum of the roots as, अगर दो हैं रूट अल्फ़ा और बीटा तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है, और जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू माइनस नो 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 नॉट माइनस ओनली आई हैव टू इरेज हियर सी अपॉन ए तो सम ऑफ रूट क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। आप अगर इस इक्वेशन से तुलना करें तो यहाँ मिलेगा आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस, तो फिर आपको केवल एल मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से ओनली एम। और एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रूट्स हैं वो डिफ़र कर रहे हैं दूसरे से। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफ़र बाई 1, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दी हुई है डिफ़र करने के लिए। तो चूँकि आप जानते हो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा में रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा टू द होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। तो आप इसको एक्सपेंड करोगे, इस चीज़ को एक्सपेंड करोगे, और इससे इसमें से -2 अल्फ़ा जो है इस प्लस 4 अल्फ़ा से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू एल स्क्वायर दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 हो गया प्लस 4, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू m है, तो रिजल्ट आ गया आपके एल स्क्वायर इक्वल टू 4m प्लस 1। सो व्हाट इज योर आंसर? B is your correct answer. So B is your correct answer. Okay, go for the next question. The roots alpha beta of the equation ax square plus kx plus 12 equal to 0 are such that alpha minus beta equal to 1, then k जो सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व होगा अभी आपने देखा,
कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या होगा माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस के, और ए की वैल्यू 1 है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, वो 12 हो जाएगी। यहाँ से आप देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा 12 आ गया, तो के की वैल्यू कितनी होगी। तो फिर वही सिमिलर इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू के स्क्वायर यहाँ से मिल जाए, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको देखिए 1 दिया हुआ है, तो 1 प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी रख देंगे यहाँ पर, ये 12 है, तो आपको मिल गया ये 49। टोटल 1 प्लस 48 हो जाएगा ये, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 12 दिया हुआ है। के स्क्वायर की वैल्यू 49, सो के की वैल्यू प्लस माइनस 7, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स बाई 2 इज, तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है लॉग साइन एक्स बाई 2। तो सबसे पहले आपको लॉग के लिए फार्मूला जानते हैं, डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, बट यहाँ पे एक्स की जगह पे साइन एक्स बाई 2 है, तो पहले आप इसके हिसाब से करोगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, लॉग साइन एक्स बाई 2 का 1 बाई साइन एक्स बाई 2, और फिर आपको एक्स बाई 2 का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। साइन एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल करके आपको यहाँ लिखना होगा, तो क्या होगा साइन एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स बाई 2 का भी करना पड़ेगा, आपको 1 मिल जाएगा। सो टोटल वैल्यू आ जाएगा 1/2 टाइम्स कॉट ऑफ एक्स बाई 2। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, so option was C is your correct option. Go for the next question. If y equal to root over 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x then dy by dx is, तो यहाँ पर भी आपको डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू ही निकालनी है, तो पहले आपको थोड़ा y को रिजॉल्व करना होगा। y इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x दिया हुआ, तो चूँकि आपको फार्मूला पता है क्या, कॉस 2x इक्वल टू कितना होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और एक और फार्मूला आता है कॉस 2x का 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इन दोनों फार्मूला का यूज़ करेंगे, यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू आप भर दीजिए, साइन और कॉस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2x है, 1 प्लस कॉस 2x है, तो ये वैल्यू रख दीजिए आप, कॉस 2x की कॉस 2x की, ठीक है। तो वैल्यू होगी आपकी अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अगर रखी जाए तो फिर -1 प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस, फिर आप रखिए वही 1, कोई भी एक वैल्यू आप रख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स ओनली। आप यहाँ देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको ऊपर मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, क्योंकि आप 2 या 2 ये 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, फिर आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर क्या मिल जाएगा वो tan एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्चुअल में जो दिया हुआ है वो tan एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे tan एक्स का, तो सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व वाई इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एट विच डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इज, मीन्स द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल की वैल्यू 0 दिखानी है, और वो बताना है कि किस पॉइंट पे जो है वो कर्व के लिए ये वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की 0 होगी। तो
पहले आप y को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, x माइनस ए है सो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स minus bx we have plus ab, so we have here x square minus a plus b into x plus ab. Now differentiate this one time. We have dy by dx equal to 2x minus a plus b, and we have to make it 0, so we have 2x minus a plus b equal to 0, so x equal to, we get a plus b divided by 2. So at this point, so the point is obtained here, x equal to a plus b upon 2. So option number D is your correct option. Next question है, let f such that a tends to be a function, then f is said to be an even function if, तो यहाँ पे ए और बी दो सेट है, मैपिंग है, एफ एक्स आपका है एक फंक्शन है, तो बताना है कि इवन फंक्शन कब होगा और ऑड फंक्शन कब होगा। तो किसी भी, जैसे आप सपोज कर सकते हैं यहाँ पर कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई भी एक फंक्शन ऐसा मैं ले लेता हूँ, मैं कॉस एक्स ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्स को बाई माइनस एक्स रिप्लेस कर दूँ तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, फिर कॉस एक्स ही आ जाएगा। मीन्स वी गेट द सेम थिंग, मीन्स वी गेट एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो ऐसे फंक्शन को आप इवन कहेंगे, ठीक है। और यदि आप एफ एक्स यहाँ पे माइनस एक्स करने पे माइनस आ जाता है तो फिर ये ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है, इवन हो गया। मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, फॉर एन इवन फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट ऑप्शन। दिस इनवर्स ऑफ ए जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब फॉर ऑल होता है, तो फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए, और ये जो एप्सिलॉन की तरह बना हुआ है एलिमेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 1a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, इट नॉट गेट सो मच टाइम। So we have the first element first 1, and cancel the columns and the rows, and we have here bc square minus b square c and for the next minus a we have minus a, we taken this a, c square minus b square, and then plus a square c minus b. So on solving this we can get the value of the determinant. Here bc square minus b square c दिया हुआ है तो bc कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा c माइनस बी माइनस ए। यहाँ पे आप सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर सकते हैं, c माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में c प्लस बी और फिर ए स्क्वायर c माइनस बी। तो c माइनस बी हर जगह से कॉमन है, c माइनस बी कॉमन, टेक द कॉमन, इन ब्रैकेट वी हैव बी सी माइनस ए c माइनस बी प्लस ए स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस, c माइनस बी बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, वी गेट c माइनस बी बी सी, यहाँ c कॉमन ले लीजिए, यहाँ c कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा आपके पास b माइनस ए होगा, प्लस यहाँ पे आप a कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आप a कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ए सी प्लस बी होगा, फिर ये माइनस होगा, तो माइनस ऑफ ए कॉमन लेंगे फिर आपको मिलेगा बी माइनस ए हियर। ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस वी गेट सी माइनस बी इन वन ब्रैकेट सी और बी माइनस ए भी यहाँ कॉमन हो गया, और फिर ब्रैकेट में बचेगा आपका सी माइनस ए। सो इसको आप अरेंज कर लीजिए अच्छे से, तो आपको मिल जाएगा ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। सो दैट इज योर correct answer. So which one option is your correct? So option number A is your correct option. Next question है, if all the elements of a row and columns are 0 then the value of determinant is, कह रहा है कि हम अगर कोई डिटर्मिनेंट
है, उसकी वैल्यू निकालना है। उसमें कोई भी एक रो जीरो है, सारे एलिमेंट्स रो के जीरो हैं और भी रो दिए हुए हैं, और कोई कॉलम अगर जीरो है, सपोज कि कोई कॉलम ही पूरा का पूरा जीरो है, ठीक है, तो इस स्थिति में वैल्यू जीरो आती है। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एस इक्वल टू। ओके, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कैन बी ऑब्टेन्ड एज, इस इंटीग्रल की वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग न्यूमरेटर ले लीजिए, वन प्लस कॉस एक्स, देन प्लस यहाँ डी एक्स भी होगा, प्लस इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रल ओवर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स की वैल्यू आप रख सकते हो 2 cos स्क्वायर x/2। अभी पीछे आपने इसका फार्मूला पढ़ा है, डी एक्स प्लस इंटीग्रल साइन एक्स की वैल्यू है, आप रख सकते हो 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, इसको भी 2 cos स्क्वायर x/2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका और मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स, और ये कॉस स्क्वायर है तो सेक बन जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 डी एक्स डिवाइडेड बाई 2। ओके, प्लस नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा केवल tan x/2 डी एक्स। ओके, नाउ वी हैव, इसको आप इंटीग्रेट करिए, यहाँ पे 1/2 है और x है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मान कर करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ x को डिफ्रेंशिएट, x को आप छोड़ दें, अगर x को छोड़ दें तो सेक स्क्वायर का भी इंटीग्रल करेंगे, तो फिर क्या मिलेगा आपको tan x/2, फिर माइनस ऑफ इंटीग्रल और यहाँ पे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/2 से, यहाँ बाई 2 रहेगा, माइनस इंटीग्रल tan x/2, तो फिर ये क्या मिल जाएगा आपको सेक स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रल ऑफ tan x है एक्चुअली, तो इंटीग्रल ऑफ tan x, तो फिर इसे ऐसे यूं ही ऐसे लिख दिया जाए, अभी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मान कर करें, तो x को छोड़ा और सेक स्क्वायर x/2 को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पर x tan x/2 आया, माइनस इंटीग्रल करेंगे और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और फिर सेक स्क्वायर x/2 का tan x/2 आ जाएगा इंटीग्रल में, एक पहले से प्लस में इंटीग्रल है ही tan x/2 डी एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान के हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे आपका 1/2 भी रहेगा, और आपने इसको इंटीग्रेट करके लिखा तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा, तो 1/2 यहाँ पे आएगा, तो फिर इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको केवल मिलेगा यहाँ पर दिस x एंड tan x/2, क्योंकि ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। सो आंसर इज योर बी। मल्टीप्लिकेशन ए बी ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन, कभी हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स अगर कंसीडर कर लें, सपोज वो एक m क्रॉस n का है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास n क्रॉस m का है, तो फिर ही तभी इसका प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं कर सकते। जैसे सपोज करिए 1 2 3 4 मैंने लिखा और फिर हम यहाँ पे लिख लें 1 2, तो मैं इसका प्रोडक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हम जब रो का इसके कॉलम से करेंगे तो 1 एलिमेंट का 1 से, 2 का 2 से कर लेंगे,
बट ऐसे दिया होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई मैट्रिक्स दिया है, दूसरा मैट्रिक्स 1 2 दिया है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट तो हो जाएंगे लेकिन तीसरा छूट जाएगा, इसके लिए कोई प्रोडक्ट करने वाला एलिमेंट नहीं। तो ऐसे के लिए हम लोग प्रोडक्ट को नहीं निकाल सकते। तो प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है कि दो मैट्रिसेज है, उनका प्रोडक्ट तभी आपको मिलेगा जब नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ रोज इन बी। यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल दिया हुआ। पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं थोड़ा केयरफुली। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन कैपिटल ए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन कैपिटल ए का मतलब ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज इन बी। तो नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ 2 हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो कितने हैं, 2 हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम कोई रो इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं तो उतने ही नंबर्स में हमको यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी हम मैट्रिक्स से प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली, नॉट ऑल दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका वेन डायग्राम दिया हुआ है और वेन डायग्राम से आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो सैडेड रीजन है, इस सैडेड रीजन का इंडिकेशन एक्चुअली क्या होगा इनमें से। तो अगर हम कोई एक एलिमेंट ए का ले लें, कुछ एलिमेंट ए का ले लें, कुछ एलिमेंट सी का ले लें, बट दोनों कॉमन हो तो इंटरसेक्शन कहा जाता है, मगर सारे एलिमेंट्स को ले लें तो यूनियन कहा जाता है। जैसे सपोज करो ये आपका सेट है ए, दूसरा सेट है आपका बी। तो अगर कोई कहे ए यूनियन बी, मीन्स कि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स साइडेड हो जाएंगे, मतलब ये सभी एलिमेंट्स यूनियन में आ जाएंगे, ये यूनियन बी में। बट कोई ए इंटरसेक्शन की बात कर रहा है बी की, तो केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। मीन्स वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ए सेट है और दूसरा बी सेट, तो कुछ ही एलिमेंट्स जो है आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए और बी का यहाँ पे इंटरसेक्शन आया हुआ है, साइडेड रीजन है। और फिर इधर से देखेंगे तो ए का और फिर सी का भी इंटरसेक्शन है, ये भी साइडेड रीजन है, ठीक है। यानी हम ए और बी का भी ले रहे हैं एलिमेंट्स और ए और इंटरसेक्शन सी का भी ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन ऑफ बी, यानी ये जो है ये पार्ट ए और बी का इंटरसेक्शन। फिर आप ए और सी का इंटरसेक्शन देखिए, तो ए और सी का इंटरसेक्शन, तो ए है यहाँ पर और सी है यहाँ पर, तो इनका भी इंटरसेक्शन साइडेड पार्ट है। अब इन दोनों को हम ले रहे हैं, ये पूरा साइडेड है, तो फिर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन हो जाएगा। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 ओमेगा स्क्वायर लाइक दिस वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज देयर। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जानकारी है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो सम होता है वो 0 होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के तर्ज पर। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे 0 होगी, तो यदि हम इसमें सारे मतलब पहले रो को देखिए, पहले रो को, ये फर्स्ट रो जो दिया है R1 को रिप्लेस करते हैं सभी को जोड़ के, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों रो को जोड़ के हम यहाँ रिप्लेस करें तो क्या होगा फिर डिटर्मिनेंट, यहाँ से देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आप जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर 1 दिया हुआ है, तो फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तीसरे के लिए भी वही ओमेगा स्क्वायर 1 और ये जोड़ना पड़ेगा, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे मिलेगा। और बाकी तो केवल R1 को ही आप शिफ्ट कर रहे हैं, R1 को ही चेंज कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स वैसे रहेंगे ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो आप इनकी वैल्यू 0 कर दीजिए, तो ये वैल्यू 0 ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0 हो जाएंगी, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के तर्ज पे। तो इस आधार पर जब ये कोई भी रो, देखिए रो के सारे एलिमेंट्स कोई भी रो लीजिए, उस रो के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो फिर वैल्यू 0 आती है, अभी पीछे पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सेट कैपिटल ए द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर सपोज करिए आप कोई सेट लिए हुए हैं ए, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ये ए को छोड़ देना है,
मीन्स ये पार्ट आउटर ऑफ दिस ए। तो कह रहा है ए का ही हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है ए के कॉम्प्लीमेंट से। तो क्या मिलेगा, एक तो हो गया ये ए, ये पूरा रीजन। दूसरा इसका इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट से, तो ये बाहर का रीजन। तो हम ए का ही जब इसके आउटर से, इसके कॉम्प्लीमेंट से जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं होगा, सो ये एम्प्टी हो जाएगा। और एम्प्टी सेट के लिए फाई हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ए इक्वल टू फाई। फाई एम्प्टी सेट है। द वैल्यू ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स इज। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, वही फार्मूला जो पढ़े हैं आप, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, 0 to पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2 एंड 1/2 dx माइनस इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 और cos 2x अपॉन 2 dx। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/2 0 to पाई है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करिए, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, सो माइनस ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, एक तो 2 पहले से ही, एक और 2 आ जाएगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे 2x है x जगह पे, तो ये 4 हो जाएगा। और लिमिट है आपका 0 to पाई बाई 2, तो लिमिट रख दीजिए पाई बाई 4 माइनस साइन 2x बाई 4 है, सो 1/4। यहाँ पे x की वैल्यू आप पाई बाई 2 भरेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन पाई आएगा, तो फिर 0 ही आ जाएगा। ये टोटल वैल्यू 0, साइन 0 भी 0 होता है, साइन ये 0 भरेंगे तभी 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 भरेंगे तभी 0 हो जाएगा। सो आंसर इज ओनली पाई बाई 4। सो विच वन इज योर करेक्ट आंसर, ए जो है पाई बाई 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको मिनिमम बताना है, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, फंक्शन है एफ एक्स, ये सिंपली आप वाई यहाँ पे जूम कर लीजिए, एक्स का फंक्शन ले लेते हैं और ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ओके, अब आपको यहाँ से, यहाँ प्लस है, मिनिमा निकालना, तो मिनिमा के लिए सबसे पहले आपको इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा होता है। वो पॉइंट्स कैसे पता चलता है, जब आप डिफरेंशिएट करके 0 पे इक्वेट करते हैं। तो जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है तो फिर माइनस 4x एंड प्लस x है तो फिर 1 और बाकी 6 का 0 हो जाएगा। अब इसको 0 करोगे तो यहाँ से 3x स्क्वायर और यहाँ क्या है माइनस 4x, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस ऑफ 4x है तो आप लिख सकते हो 3x माइनस एक्स एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x कॉमन हो सकता है यहाँ से, x माइनस 1 मिलेगा और फिर अगर आप माइनस कॉमन ले लो 1 तो x माइनस 1 मिलेगा इक्वल टू 0। तो आपको वैल्यू मिल गई यहाँ पर, x की दो वैल्यू मिल गई, एक 1 मिल गई और एक यहाँ 3x माइनस 1 है, क्योंकि 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो एक वैल्यू मिल गई यहाँ पे 1/3। अभी दो वैल्यू मिले हैं, अभी दोनों वैल्यू में कौन सा वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन जो है मिनिमम होगा। इसके लिए इस वैल्यू को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, जो ऊपर dy बाई डी एक्स निकालें एक बार और डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करिए। तो 3x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 4 केवल,
अब वैल्यू भरिए दोनों के लिए निकालिए, एट एक्स इक्वल टू 1 भी निकालिए तो आपको मिलेगा d2y/dx² की वैल्यू 6x यानी 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2 और ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ग्रेटर देन 0 हो गया तो यही मिनिमा होता है। और अगर आप x की वैल्यू 1/3 रखोगे तो d2y/dx² की वैल्यू क्या मिलेगी 6 × 1/3 - 4 तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 - 4 -2 आएगा, ये लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमा हो जाएगा। हमको मिनिमा को क्लियर करना है, मिनिमा कितने पे आया है x इक्वल टू 1 पे आया है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मिनिमा पे, आप इसमें रख दीजिए, ये x³ है तो यहाँ 1 हो गया, -2x² है तो 2 हो गया, +1 + 6 कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 1 2, 2 - 2 6, तो 6 ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। मिनिमा की वैल्यू c इक्वल टू 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x², दिस वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x² 1/x² है तो x² से गुणा कर दीजिए तो x² -1 केवल मिलेगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा dx और इसका इंटीग्रेशन का x² का x³/3 हो जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा केवल और एक कांस्टेंट आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा x³/3 - x + k, सी जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपको बस वेन डायग्राम दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, तो पहले बी यूनियन सी निकालिए, दिए गए एलिमेंट्स जो हैं उनमें से बी यूनियन सी निकालिए। तो बी और यूनियन सी, ये जो पोर्शन है आपका ये बी है, ए है और ये सी है। तो बी यूनियन सी का मतलब हुआ कि बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो बी यूनियन ऑफ सी इक्वल टू कितना होगा, देख लीजिए 6 भी है, 7 भी है, 3 भी है, 5 भी है, यहाँ पे फिर 9 भी है, तो कौन कौन से हैं 3 है, फिर कॉमा आपका 4 नहीं 5 है, एंड बी में फिर 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। तो ये हो गया बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी निकल गया तो फिर ए से इसका इंटरसेक्शन लेना है, ए से इंटरसेक्शन, तो ए में देख लीजिए आप कितने एलिमेंट्स हैं, तो ए में आपके एलिमेंट्स हैं 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब हुआ कि इनमें दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, देख लीजिए। So only 6 and 8 are common, so this is the value of the A intersection B union C. Okay, so which one is your correct option? So B is your correct option. Go for the next question. If a set of odd natural numbers and B set of even natural numbers, then A union B is, तो हम यूनियन लेंगे ऑड का इवन का ले लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, तो फिर टोटल सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx, ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। हाउ विल यू सॉल्व दिस, फॉर दिस यू हैव टू यूज ए इंटीग्रल प्रॉपर्टी। अगर लिमिट दिया हुआ है आपका ये 0 to कोई a सपोज, और यहाँ फंक्शन है f(x) dx, सो फिर उसी लिमिट के लिए 0 to a के लिए ही आपका f(a-x) जो dx होता है वो वैल्यू सही करेक्ट इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे आप तो 0 to π/2 ये दिया हुआ है, तो इसको रखिए 0 to π/2 इंटीग्रल, और √sin x, हम x को क्या करेंगे फिर π/2 - x से रिप्लेस कर देंगे, तो π/2 - x से रिप्लेस कर दिए, अपॉन फिर नीचे भी रिप्लेस कर देंगे साइन π/2 - x एक ब्रैकेट में, फिर √cos π/2 - x एक ब्रैकेट में dx, तो हो जाएगा 0 to π/2 देन
अंदर देखिए साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस रूट ओवर कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ओवर ये कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा नीचे वाला रूट साइन एक्स ही आ जाएगा डी एक्स। तो हम लोग चेंज कर दिया है ना, हमने इसको चेंज कर दिया। अब इन दोनों को हम ऐड करें, एक ये जो आई इंटीग्रल की वैल्यू हम जो लिए हैं ये हम दोनों को ऐड करें, ये भी आई इंटीग्रल की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स आई आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 0 to पाई बाई टू, और ऊपर आएगा रूट ओवर साइन एक्स प्लस फिर रूट ओवर कॉस एक्स अपॉन नीचे एलसीएम सेम हो जाएगा, तो रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स डी एक्स, तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो केवल पाई बाई टू आपका आंसर आएगा। और यहाँ पे 2 आई है तो आई की वैल्यू आ जाएगी फिर पाई बाई 4, तो ये आई की वैल्यू जो लिए हो अब जो भी ये है आई की वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू पाई बाई 4 होगी, दिया है बी जो करेक्ट आंसर। सो थैंक यू, बाकी के क्वेश्चंस आगे के लेक्चर्स में करेंगे। कीप योर प्रिपेयरिंग वेल एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।